YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, यानी कि आज की क्लास इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 रहेगी। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की कुछ महत्वपूर्ण फसलों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, भारत के विषय में अगर हम लोग बात करें तो बहुत से प्रकार के वेरिएशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे वो यहाँ की मिट्टी को लेकर हो। आप जानते हैं कि भारत में मिट्टी के वितरण को हम लोग पढ़ चुके हैं, हर एक रीजन में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया की, ये भी अलग अलग है हर एक रीजन की। आप लोग देखेंगे उत्तर में जो हिमालय है, यहाँ के जो राज्य हैं उनकी मिट्टी भी अलग मिलेगी देखने को, और उसके अलावा जो यहाँ का रीजनल क्लाइमेट है वो भी अलग होगा। ठीक इसी तरह से जो उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ की मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। थार वाली तरफ में आपको दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लावा निर्मित मिट्टी जो है यहाँ पर मिलेगी आप लोगों को देखने को। टेम्परेचर जो है वो लगभग सेम बना रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री है ना नज़दीक, यहाँ पर तो क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर बहुत से प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चाहे वो सोइल हो, उसके अलावा बात करें क्लाइमेट हो, या फिर जहां पर भी कृषि की जा रही है, जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है ये भी अलग अलग है। तो इसी आधार पर भारत के अंदर कई तरह की कृषि की जाती है, चाहे वो फूड क्रॉप हो या फिर नॉन फूड क्रॉप हो। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो अगर बात करें भारत की इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, महत्वपूर्ण फसलों के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है ये कौन सी है, चावल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइस के बारे में। राइस जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं, चावल कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइस। तो राइस को पढ़ें उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइस का जो बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पतिक नाम है, ये क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि चावल का वनस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम ऑफ राइस ये क्या है, तो ये है ओरिजा सैटिवा। ओरिजा सैटिवा क्या है, ये राइस का बॉटनिकल नेम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चावल जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं नहीं है, पहले नंबर पर कौन सी है, चावल। क्यों है, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी के द्वारा क्या किया जाता है, चावल का उपभोग किया जाता है, जिसकी वजह से चावल क्या है, नंबर 1 पर है खाद्यान्न फसलों के मामले में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगर बात करें विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में, तो ये कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है चावल का, तो भारत नहीं है। भारत सेकंड नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर कौन है, चीन है, यानी कि चाइना। भारत का मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया क्या है, इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉपिंग सीजन्स के अंतर्गत देखा था कि ये 3 तरह के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो राइस जो है ये किस क्रॉपिंग सीजन के अंतर्गत कल्टीवेशन की जाने वाली क्रॉप है, तो चावल जो है ये किस तरीके की फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो राइस क्या है, राइस एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ के सीजन में उगाई जाने वाली फसल है। खरीफ के सीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन फसलों की जो बुआई है, जो सोइंग है, ये कब शुरू होती है, ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के आगमन से समय ये शुरू हो जाती है इनकी बुआई। और जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, ये कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं इनके करीब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो राइस जो है ये एक खरीफ क्रॉप है, और इसके लिए देखिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन जो राइस की कल्टीवेशन के लिए जरूरी है, ये क्या है कि चावल के पौधे को ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। टेम्परेचर जो है जहां पर राइस कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई भी कितना देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है ये ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा आसपास के वातावरण में नमी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है ये भी ज्यादा होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ये भी ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा चावल की फसल को पानी की आवश्यकता होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आपने देखा है कि धान की रुपाई जब की जाती है तो पानी रहता है, ऊंचे लेवल का पानी रहता है, उसके अंदर धान के पौधों को रोपा जाता है, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो धान की खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर की रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल है, ये ज्यादा मिलता हो। तो कितना होना चाहिए रेनफॉल, इसके लिए देखिए जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, ये कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई में भी कितना देखिए 100 सेंटीमीटर एनुअल, 100 सेंटीमीटर एनुअल से भी अधिक की वर्षा चाहिए चावल की खेती के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एरिया में सिर्फ राइस कल्टीवेशन किया जाता है जहां पर की रेनफॉल ज्यादा मिल रहा है। कुछ एरिया ऐसे भी देखेंगे जहां पर की अच्छी कैनाल इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर ट्यूबवेल फैसिलिटी अवेलेबल है, यहां पर भी राइस कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे कि जहां पर क्या हो, अच्छा कैनाल इरिगेशन हो, कैनाल इरिगेशन यानी कि नहर से सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी जहां पर अवेलेबल हो। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है ये क्या हो, आसानी से मिलता हो, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से। तो यहां पर भी क्या है कि पानी की कमी नहीं रहेगी और यहां पर भी राइस कल्टीवेशन किया जाता है। भारत के ही ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि अच्छी वर्षा प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी राइस कल्टीवेशन किया जाता है। किसकी वजह से किया जाता है, कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे कुछ राज्य जैसे कि देखिए पंजाब का एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का कुछ हिस्सा, राजस्थान का जो कुछ हिस्सा जो कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी जहां पर अवेलेबल है, यहां पर भी राइस कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का ये क्षेत्र जहां पर कि इंदिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध है, राइस कल्टीवेशन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, तो यहां पर भी कल्टीवेशन किया जाता है राइस का। ठीक है, कम मात्रा में होगा लेकिन फिर भी कल्टीवेशन किया जाता है। मेन रीजन जो है राइस कल्टीवेशन के वो कौन से हैं, जहां पर की अच्छी रेनफॉल होती है। तो ये कौन से एरिया होते हैं, देखिए जो कोस्टल रीजन है, खासकर जो कोस्टल रीजन है जहां पर की समुद्री सीमाएं लग रही हैं, ऐसे राज्यों में क्या किया जाता है, राइस कल्टीवेशन बड़े लेवल पर किया जाता है। उसके अलावा जो नदियां, आपको पता है कि यहां पर देखिए दक्षिण भारत की नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से डेल्टा बनाया जाता है। तो यहां पर भी जो वाटर फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो राइस कल्टीवेशन यहां पर भी अच्छे पैमाने पर किया जाता है। कौन कौन से बताए हैं जहां पर अच्छा रेनफॉल होता है, जैसे कि जो भारत के कोस्टल और जो डेल्टिक रीजन है, यहां पर क्या किया जाता है, राइस कल्टीवेशन किया जाता है। अगर बात की जाए कि भारत में चावल का, धान का कटोरा या फिर चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चावल का जो कल्टीवेशन है यहां पर बड़े पैमाने पर किया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, पूछे जाते हैं। चावल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पर्सन है जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, और वो किसके बारे में है, गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस देखिए बुक में नहीं है, सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूं जितना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए और भी बहुत ज्यादा है, पढ़ेंगे भी हम लोग, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ कक्षा 10th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से बुक में जो बताया गया है मैं आपको बता रहा हूं,
और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी, जो कि आपके लिए उपयोगी है। तो गोल्डन राइस क्या है? एक राइस की ही वैरायटी है, लेकिन इसके अंदर क्या किया गया है? इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जो राइस की जो वैरायटी है, इसके अंदर क्या किया गया है? देखिए, जो मक्का है, मक्का और उसके अलावा मिट्टी में मिलने वाले एक बैक्टीरिया के जीन को, मक्का का जीन, बैक्टीरिया का जीन और उसके अलावा जो राइस का जीन तो है ही, तो उससे क्या किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक सीड तैयार किया गया है, जो कि क्या करता है? जो कि चावल के पौधे में बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस करता है। बीटा कैरोटीन का, किसका? गोल्डन राइस जो है ये क्या करता है? बीटा कैरोटीन, इसका सिंथेसिस करता है। और बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का ही रूप है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चावल की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि विटामिन ए के अंदर रिच है, तो ये कौन सी है? गोल्डन राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है राइस का, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इतना ही है चावल के अंदर, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि और दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है भारत की, तो कौन सी है? वो है गेहूं, जिसे कि आप लोग क्या बोलते हैं? वीट कहा जाता है, गेहूं, वीट यानी कि गेहूं। और इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछा जाए, गेहूं का साइंटिफिक नेम पूछा जाए, तो ये क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है गेहूं का। उसके बाद देखिए, अगर राइस की बात की जाए, तो गेहूं की बात करें, तो अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है। पहली कौन सी है? राइस है, लेकिन गेहूं क्या है? सेकंड, ये सेकंड नंबर पर आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है। जो भारत के देखिए नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन है, यहां पर ये मेनली इस्तेमाल किया जाता है, यहीं पर ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। कौन सा? जो नॉर्थ का रीजन बताया मैंने आपको, नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर वीट कल्टीवेशन किया जाता है और यहां के लोगों की ये मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है। कौन सी? वीट यानी कि गेहूं। उसके बाद देखिए, जो गेहूं है ये किस क्रॉपिंग सीजन का पौधा है? तो ये किसका है? रबी क्रॉप है। गेहूं क्या है? एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन सी होती है? क्रॉपिंग सीजन के अंदर हमने पढ़ा था, ऐसी क्रॉप जो कि सर्दियों में उगाई जाती है और जिनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? गर्मियों में की जाती है। तो गेहूं क्या है? सर्दियों में उगाया जाएगा और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाएगी? हार्वेस्टिंग करेंगे गर्मियों में। यानी कि अगर इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, तो गेहूं का पौधा जब ग्रो हो रहा होता है, यानी कि जब ग्रोइंग टाइम होता है वीट का, तो इसको क्या चाहिए? इसको कूल सीजन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। और उसके अलावा जब गेहूं की फसल पक रही होती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इसको क्या चाहिए? इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है, अच्छी धूप, खिली हुई धूप इसके लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर बात करें कि कितनी वर्षा चाहिए, रेनफॉल की अगर बात की जाए गेहूं के विषय में, तो ये कितनी है? 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर एनुअल तक रेनफॉल जो है इसको रिक्वायर होता है गेहूं के लिए। उसके बाद देखिए कितना बताया मैंने आपको, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर एनुअल गेहूं के लिए चाहिए वर्षा। अब गेहूं जो है भारत के मेनली 2 रीजन्स के अंदर उगाया जाता है। ये कौन सा है? एक तो है गंगा और सतलुज का जो मैदान है, ठीक है। गंगा और सतलुज का जो मैदान है, यानी कि गंगा की कुछ सहायक नदियां और उसके अलावा सतलुज की जो सहायक नदियां हैं, उनसे मिलकर क्या है? एक उपजाऊ मैदान की फॉर्मेशन होती है, जहां पर कि क्या किया जाता है? वीट कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। वैसे तो पूरा जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये क्या है? एलुवियल सोइल पाई जाती है, गेहूं की खेती यहां पर की जाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर कहां की जाती है? एक तो मैंने आपको बताया कि जो गंगा सतलुज प्लेन है, गंगा सतलुज का जो मैदान है,
उसके अलावा दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जो दक्कन का पठार है ना, यहां पर इस तरह से दक्कन के पठार का जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो कि स्पेशली महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा यहाँ का मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र का जो हिस्सा है यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर वीट कल्टीवेशन किया जाता है। एक तो है गंगा सतलुज प्लेन और दूसरा क्या है, जो ब्लैक सॉइल रीजन है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, कहां का, डेक्कन का, दक्कन के पठार का। तो यहां पर भी क्या है, गेहूं की खेती की जाती है। अब भारत के ऐसे कौन से मुख्य राज्य है जहां पर कि गेहूं पैदा किया जाता है, तो ये कौन सा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इसी तरह से राजस्थान है और बिहार। तो यहां पर क्या किया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। कहां कहां पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी उगाया जाता है क्या, गेहूं। और वहीं अगर बात करें चावल की, तो ये कहां पर, ये कैनाल और जो है जहां पर कैनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल की फैसिलिटी है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या है, यहां पर राइस कल्टीवेशन किया जाता है छोटे पैमाने पर। बड़े पैमाने पर कहां पर, जहां पर कि जैसे कि डेल्टा है, उड़ीसा देखेंगे आप लोग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इस तरह से गोवा का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का छोटा मोटा हिस्सा। तो इस तरह से यहां पर क्या किया जाता है, राइस कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो के अंदर हमने दो महत्वपूर्ण फसलें देखी भारत की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिलेट्स और उसके अलावा जो दलहन की फसलें हैं जिन्हें कि पल्सेस कहा जाता है, उनके बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।